कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें इस तरह से है कि ए बी सी एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है और हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए डिफरेंस बी प्लस सी। तो स्टार्ट करते जी गिवन से स्टार्ट करेंगे, चूँकि हमें ये बात मालूम है कि ए बी और सी जो है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो फिर ए रेशो बी इज इक्वल टू होगा जी किसके जी, बी रेशो सी के। और यहाँ से फिर हम लॉ ऑफ जो हमारे पास जी लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स ये हम जानते हैं जी इक्वल होता है, तो उसकी बेस पर फिर हम ये बात कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी ए सी के। अब ये एक वो कंडीशन है जो कि इस रिज़ल्ट को प्रूव करने में हमारे काम आएगी। अब हम जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है उसको एक दफ़ा लिखते हैं यहाँ पर और फिर देखते हैं कि कैसे इसकी लेफ़्ट और राइट साइड को हम आपस में इक्वल शो कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, और ये किसके इक्वल है जी, इक्वल टू है ए प्लस सी माइनस बी के। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी तरतीब चेंज किया है, ए प्लस सी को पहले लिख दिया, माइनस बी को बाद में लिख दिया है और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें यहाँ पर अगर मैं ऐसा से करूँ कि ए प्लस बी प्लस सी से बोथ साइड पे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से जो डिनोमिनेटर हमारे पास लेफ़्ट साइड का वो यहाँ से चीज़ का डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमरेटर है ए प्लस सी माइनस बी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ए प्लस सी प्लस बी। देखें यहाँ भी मैंने तरतीब थोड़ी सी चेंज की है सिर्फ इस पर्पज़ के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है जिसमें ए डिफरेंस बी और a प्लस बी का जब प्रोडक्ट लिया जाता है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, देखें ये हमारे पास बनता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और बी स्क्वायर किसके इक्वल है ये आप जानते हैं जी, a सी के इक्वल है। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं जी कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़, और बी स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम क्या लिख देंगे जी, ए सी, यानी हमने इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया। इसी तरह यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है जी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, अगेन इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प ली जाएगी जी, ए सी के इक्वल है। यहाँ पर मैं इसका रीज़न भी लिख रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं जी, यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को। और इससे आगे फर्दर अगर हम देखते हैं तो हमें ये बात फिर इस तरह से नज़र आती है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी ये इक्वल टू आ जाएगा जी किसके, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ac डिफरेंस ac, ये हमारे पास ac ही आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आपस में इक्वल आ गई हैं, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, हमने प्रूव करना था, ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है जी, प्रूव हो जाता है। अब इसी से आगे इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे इस तरह से कि एक प्रॉब्लम इसी से आगे बनाया जा रहा है वो इस तरह से है कि अगर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमने ये रिजल्ट लिखा जो कि प्रूव किया हमने अभी कि इसके इक्वल है, तो फिर हमने ये इस तरह से कहना है कि हमारे 3 नंबर्स कोई से भी 3 नंबर जैसे ए बी सी हमने यहाँ पर सपोज किए हैं जो कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इनका सम 14 हो और इनके स्क्वायर्स का सम 84 हो, तो फिर वो नंबर्स क्या होंगे, ये भी एक, यानी इसी से आगे हम फर्दर इसको लेके चल रहे हैं। इस कंडीशन को जो कि यहाँ पर है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा जी, चूँकि इसको हमने इस्तेमाल करना होगा अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ये चूंकि इस रिजल्ट को हमने इस्तेमाल करना है। देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो कि हमें बताई जा रही हैं इसमें फिर ये आएगा कि इन तीनों नंबर्स का जो सम है ये किसके इक्वल होगा जी, कितना है जी, 14 के इक्वल है। और इसी तरह इनके स्क्वायर्स का सम, यानी इसी तरह बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर, इन तमाम का स्क्वायर भी किया और इनको ऐड भी किया, तो ये जो सम बनता है ये 84 बनता है। ठीक, अब देखें इस इंफॉर्मेशन में रहते हुए अगर मैं इन दो वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरे पास ये नंबर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 84 आ जाएगा, जबकि ए प्लस बी प्लस सी ये हमारे पास 14 आ जाएगा। ये इक्वल टू होगा जी ए प्लस सी माइनस बी के इक्वल,
और यहाँ से फिर a प्लस सी माइनस बी की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, ये 84 को अगर आप 14 डिवाइडेड बाई 84, ये हमारे पास 6 आ जाता है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू जो आ रही है ये हमारे पास आ जाती है जी 6। और इसी से आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं कह देता हूँ जी ये इक्वेशन नंबर हमारे पास है 1। अब देखें हमारे पास एक और रिजल्ट जो कि ये बात हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है जी, a स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 तमाम टर्म्स का, यानी यहाँ पर जो होता है वो सम होता है ए बी, जिसमें बी सी और सी ए आ रहा होता है, इनको हम लिखेंगे और ये यहाँ पर जब आएंगी, ठीक है, यहाँ पर चूंकि इनमें 2 कॉमन था वो मैंने कॉमन ले लिया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 14 है, इसका स्क्वायर आएगा। इसी तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 84 के इक्वल है, ये आ जाएगा प्लस 2 ए बी बी सी और सी ए। देखें सी ए या ए सी, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 पे गौर करें जो कि ऊपर मैंने यूज़ की थी, जो कि इस क्वेश्चन की बेस है, यानी जिसकी बेस पर हम ये पूरे रिजल्ट को प्रूव करते हुए आए हैं, बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के, और ए सी इक्वल होगा बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर फिर ए सी की जगह हम क्या लिखेंगे जी, बी स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फिर बी स्क्वायर। अब देखिए 14 का स्क्वायर होता है जी 196, जबकि 84 शिफ्ट होगा, माइनस का 84 आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इन तीनों टर्म में से अगर हम देखें तो b इनमें इन तीनों का मल्टीपल है, यानी फर्स्ट टर्म में इसका a मल्टीपल आ रहा है, सेकंड में इसका c मल्टीपल आ रहा है और लास्ट में इसका b इटसेल्फ खुद मल्टीपल है। और ये डिफरेंस हमारे पास बनता है 112 का, जबकि 2 टाइम्स ऑफ b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल है जी 14 के इक्वल है। यहाँ पर मैंने लिखा था इसे 14 लिखेंगे और 112 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14 28, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 28 और इक्वल टू b। तो 28 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 112 आता है। तो यहाँ से हमें ये बात मालूम हुई कि b जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू 4 आ गई है। अब देखिए b की वैल्यू हमें मालूम होगी, अब a और c जो है ये हमें इनकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो ये कैसे फाइंड हो सकती हैं, देखें यहाँ से अगर b की वैल्यू इस इक्वेशन में मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए चले मैंने इसको मैं बल्कि a कह देता हूँ क्योंकि 1 में ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ। इसको मैं इसमें अगर b की जगह लिख देता हूँ जी 4, तो यहाँ से a प्लस सी जो है ये इक्वल टू आ जाएगा जी 6 प्लस b के, और b किसके इक्वल है 4 के। तो यहाँ से a प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास ये आती है 10। देखें अब a प्लस सी भी हमें पता चल गया है, ए सी भी, ए सी जो है अगर आप इक्वेशन नंबर 1 पे गौर करें तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा दोबारा इसको स्क्रीन पर ले आता हूँ जी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ से हम ए सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि किसके इक्वल है जी बी स्क्वायर के। तो हम इस तरह से लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर चूँकि 6 बी 4 है तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर फिर हमारे पास ए सी जो आएगा वो 4 का स्क्वायर जो कि फिर 16 के इक्वल है, तो ए सी हमारे पास आ जाएगा 16। अब देखें हमें ए और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें ए डिफरेंस सी भी आ रहा हो। तो इस पर्पज़ के लिए मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा जी ए डिफरेंस बी होल स्क्वायर का, जिसमें फिर ए स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा और माइनस 2 ए सी आ जाएगा। अब इसमें जो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू है ये कैसे फाइंड आउट हो सकती है, ये भी एक प्रॉब्लम है जी, इसको भी हमने सॉल्व करना है। यहाँ से अगर आप देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 84 के इक्वल है और बी स्क्वायर हमारे पास 16 है। यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँ इस तरह से कि ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे जी 16 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 84, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इक्वल टू आ जाएगा 84 डिफरेंस 16 के, जो कि फिर हमारे पास कितना बनता है 68 बन जाता है। तो इस तरह से इस इक्वेशन में जो कि मैंने यहाँ पर अब लिखी हुई है, अगर मैं इसमें इसको इस्तेमाल करता हूँ तो ए डिफरेंस सी जो है हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास 68 आया है, माइनस 2 ए सी जो है ये 2 ए सी जो हमारे पास बनता है 16 टू 32 बनता है, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। और इस तरह से ए डिफरेंस सी होल स्क्वायर की वैल्यू आती है 36 और ए डिफरेंस सी की वैल्यू आ जाएगी 6। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जो कि यहाँ पर मैंने लिखी है ए प्लस सी इक्वल टू 10 और ए डिफरेंस सी इक्वल टू 6, अगर इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास
सी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 16, a की वैल्यू आ जाएगी 8। और इसी तरह से अगर हम इसी इक्वेशन में लिखेंगे तो 8, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया।